नमस्कार। आज के प्रथम योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। कुछ नई योग क्रियाओं के साथ आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ डेमो में मैम विजया शर्मा हैं, वो आपको करके दिखाएंगी और उम्मीद है कि सभी बच्चे इसको अपने नित्य प्रैक्टिस में कर रहे होंगे और स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज बॉडी स्ट्रेचिंग से प्रारंभ करते हैं। तो सभी मैम को देख लीजिए और अपने हाथों को साइड से झटकना शुरू करें। इस तरह से जितने भी अपने बैगेज हैं उनको हटाइए और थोड़ा ऊपर ले जाते हुए हाथों को, हाँ, सर के ऊपर जितने भी नेगेटिविटी है सबको हटाइए। धीरे धीरे हाथों को नीचे, समस्थिति आसन में आ जाएं। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें। पुनः एक बार और। अब थोड़ा सा झुकेंगे, पैरों से भी जितने भी हमारी नेगेटिविटी है सब हटाएं। पूरे घुटनों के पास, दाएं बाएं, दाईं तरफ से बाईं तरफ से, पूरा ऊपर, सिर के ऊपर, पीछे, गर्दन के पीछे, पीठ के पीछे, सब जगह जितने भी आपके नेगेटिविटी है, जितना भी स्ट्रेस है सबको रिलीज कीजिए। वापस आ जाइए समस्थिति आसन में। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें। एक बार डीप ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। अब अपनी ही जगह पर थोड़ा वॉक करेंगे, 8 की आकृति बना करके थोड़ा भागेंगे हल्का सा। हाँ, थोड़ा सा अपने जहाँ पे आपको जितनी भी जगह उपलब्ध हो रही है वहाँ पे खूब तेजी से। वापस आ जाएं, बीच में अपने आसन पे खड़े हो जाएं। पुनः लंबा गहरा श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें। अब अपने आसन पर बैठें। ओम ध्वनि से प्रारंभ करते हैं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठे। पद्मासन के लिए दाईं टांग को मोड़ें, बाईं जंघा पे रखें और बाईं टांग को मोड़ के दाईं जंघा पे रखें। एड़ियों में कम से कम दूरी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। श्वास भरें, पहले श्वास को खाली करें, फिर से श्वास भरें, श्वास को खाली करें। अब 3 बार ओम की ध्वनि 2:1 का अनुपात रहेगा। प्रारंभ करें। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करें। इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, अपने पैरों को खोलिए, पैरों को थोड़ा सा हिलाएं डुलाएं।
पश्चिमोत्तानासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। पहले श्वास भरें, दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं, दोनों भुजाएं कान के बगल में रहें। श्वास खाली करते हुए कमर के भाग से आगे झुकें, झुकते जाएं। अंतिम स्थिति में आपका माथा आपके घुटने पर और अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए और कोहनियों को पृथ्वी पर लगा लीजिए। अंतिम स्थिति में जिनकी नहीं लगती है वो स्थिति को उसी स्थिति में रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, एक बार श्वासों को खाली करते हुए वापस। दोनों हाथों को दाईं ओर रखें, हथेलियों को, और पैरों को मोड़ते हुए बाईं ओर से वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठें कुछ देर, श्वासों को सामान्य करें। शशक आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे कमर के भाग से नीचे आए, माथे को पृथ्वी पर लगाएं। इस स्थिति में हमारा क्रोध शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी आसन है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, भुजाओं को ताने। एक बार फिर इस क्रिया को करेंगे। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आए। पहले श्वास भरें, दोनों भुजाओं को फिर से ऊपर ले जाएं। श्वास खाली करते हुए पुनः शशक आसन की स्थिति में। अब यहाँ पे सांसों को सामान्य कर लीजिए। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। इसका नियमित अभ्यास आप घर पे भी करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, एक बार भुजाओं को ताने, खींचिए और बगल से तानते हुए वापस। सांसों को सामान्य करें। उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हों, दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखें, हथेलियां पीछे की ओर। श्वास भरें, कमर के भाग से पीछे की ओर झुकते जाएं, पंजे आपके लुढ़के हुए हैं। जब आपकी कमर पूर्ण रूप से मुड़ जाए तो हथेलियां हटाकर पैरों के तलवों पे लगा लीजिए। जिनके नहीं लगते हैं वो पहली स्थिति में रहें। अब जिनकी हथेलियां पंजों पे लग गई हैं उनके घुटने से लेकर जंघा तक का भाग पूरा 90 डिग्री में रहेगा। आप देख लीजिए। आप इस स्थिति में गर्दन को पीछे भी रख सकते हैं, अपनी सुविधानुसार आगे भी कर सकते हैं। वापस आने के लिए धीरे धीरे पहले हाथों को कमर पर रख भी सकते हैं या आप पहले वापस आ सकते हैं। धीरे धीरे वापस। उष्ट्रासन से हमारे रीढ़ के दोष दूर होते हैं। पेट के बल आ जाएं। भुजंगासन। एड़ी पंजे मिला लें, पंजे ताने, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं रखें, कोहनियां नीचे और शरीर से चिपकी हुई। पहली स्थिति में केवल आप गर्दन को उठाएं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएं। इस समय हमारी आकृति एक सांप की तरह बनती है। रीढ़ के दोष दूर होते हैं, चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है।
धीरे धीरे वापस सांसों को सामान्य करें। शलभासन, दोनों हथेलियों को शरीर के अंदर से अंदर करें। हथेलियों का रुख शरीर की ओर होगा। कोहनियों को नजदीक से नजदीक लाएं। श्वास भरें और दोनों पैरों को पीछे से उठाएं। गर्दन नहीं उठेगी। हाँ, घुटने सीधे। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य करें और अब पीठ के बल आ जाएं। सेतु बंधु आसन। दायां पैर मोड़ें, बायां पैर भी मोड़ें। एड़ियों को शरीर के नजदीक से नजदीक लाएं। दाएं हाथ से दाएं पैर के एंकल को और बाएं हाथ से बाएं पैर के एंकल को पकड़ें। श्वास भरें और शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएं। आपकी आकृति में पुल के समान बनेगी। संपूर्ण भार कंधों पर। कुछ देर इस अवस्था में रुकें, सांसों को सामान्य होने दें। बहुत सुंदर अभ्यास है। धीरे धीरे वापस पैरों को सामान्य करें, सीधा कर दें। लंबा गहरा श्वास भरें और सांसों को सामान्य करें। पवन मुक्तासन। दाईं टांग मोड़ें। दोनों हाथों की गिरी बनाते हुए घुटने पर रखें। अब घुटने से पेट को दबाएं, पहले भरी हुई श्वास में। अब श्वास खाली करते हुए नाक को घुटने के पास लाएं। वायु विकार दूर होते हैं, पेट का मोटापा कम होता है। धीरे धीरे वापस। सर्वाइकल की दिक्कत हो तो गर्दन न उठाएं। यही क्रिया दूसरे पैर से करें। पैर मोड़ें, श्वास भरें, घुटने से पहले पेट को दबाएं भरी हुई श्वास में। अब श्वास खाली करते हुए अपनी नाक को घुटने पर लगाएं। धीरे धीरे वापस पैर को सीधा करें। श्वासों को सामान्य होने दें। अब दोनों पैरों को मोड़ें एक साथ। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं और घुटनों से पहले पेट को दबाएं। अब श्वास खाली करते हुए नासिका घुटने पर लगाएं और आगे पीछे दाएं बाएं डोलना चाहें तो डोल लीजिए। इससे हमारी रीढ़ की मसाज, साइड का फैट, सबकी मसाज हो रही है, फैट कम हो रहा है। बहुत बढ़िया आसन। धीरे धीरे वापस पैरों को सीधा करें। 1 मिनट का शवासन। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूरी पर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। मन शांत, सहज। दायां पैर ढीला, बायां पैर ढीला, दाईं भुजा ढीली, बाईं भुजा ढीली, संपूर्ण शरीर ढीला, पूरा मुखमंडल ढीला। इस ढीलेपन की भावना को प्रगाढ़ कीजिए और एक शुभ संकल्प लीजिए कि हम योग को अपने जीवन में शामिल करेंगे, स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और इस समाज को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा देंगे। इस संकल्प को
अपने मन में दोहरा लीजिए 2 बार और। हाथ पैर हिलाएं, बायां पैर मोड़ें, दाईं करवट लें और अपने आसन पर उठकर बैठें। कुछ देर इस शांति को अनुभव करें। सिंहासन का अभ्यास पद्मासन के साथ कर सकें, जैसे भी आप इस मुद्रा में भी कर सकते हैं। हथेलियों का रुख अपनी ओर करें, पलट के गर्दन को ऊपर करें, पूरी जीभ को बाहर निकालें, दृष्टि नासाग्र पे रखें और शेर की तरह गर्जना करें 3 बार। धीरे धीरे वापस गले की मालिश करें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। सिंहासन करने से एक तो आत्मविश्वास बढ़ता है और हकलाना तुतलाना वाली समस्या जिन बच्चों के साथ होती है वो भी दूर होती है, और गले से ऊपर के जितने भी रोग होते हैं वो सब दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस। अपने आसन पर खड़े हों। सूर्य नमस्कार की 2 आवृत्तियां। पहली आवृत्ति मंत्रों के साथ होगी। प्रथम स्थिति, एड़ी मिले, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों की प्रणाम की मुद्रा। बनाते हुए छाती मिलाएं, आंखें बंद। जिनको क्रिया समझ में आती वो आंखें बंद करें, जिन्हें नहीं आती वो आंखें खोल के करें। ध्यान आज्ञा चक्र पर, सूर्य का आह्वान मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर से ऊपर ले जाएं। दोनों भुजाएं कान से चिपटी रहेंगी। 5 उंगलियां मिला के रखें। अब भरी हुई श्वास में भुजा और गर्दन थोड़ा पीछे करें। ध्यान कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र पर। इस समय हमारी थायराइड पैराथाइड ग्रंथियां प्रभाव में आ रही हैं। सर्वाइकल के दोष दूर हो रहे हैं। ओम रवये नमः। आप लोग मानसिक रूप से इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे भुजा गर्दन एक साथ नीचे आएगी। दोनों हथेलियां दोनों पंजों के दाएं बाएं। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दाईं टांग पीछे से पीछे, राइट पैर को पीछे ले जाएं। पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर कर लें। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे से पीछे। ओम भानवे नमः। श्वास खाली करते हुए दूसरे टांग को भी पीछे ले जाएं। दोनों पंजे पृथ्वी से लगा लें। शरीर की पर्वतनुमा स्थिति। ध्यान सहस्रार चक्र पर, ब्रह्मरंध्र के ऊपर कपाल पर। ओम खगाय नमः। अगली स्थिति के लिए पहले शरीर को सीधी सरल रेखा में ले आए, फिर पहले घुटने, फिर छाती और अंत में माथा पृथ्वी पर। सूर्य भगवान को अष्टांग प्रणाम। ध्यान का केंद्र
अनाहत चक्र हृदय के पीछे रीढ़ पर। ओम पूषणे नमः। अगली स्थिति के लिए शरीर को आगे धकेलते हुए नाभि से ऊपर भाग को पीछे की ओर करें। भुजंगासन की स्थिति में पीछे से एड़ी पंजे मिला के रखें, घुटने मिला के रखें। ध्यान मूलाधार चक्र पर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पुनः हथेली और पंजों पर जोर देते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएं, पर्वत नमन स्थिति में आ जाएं। ओम मरीचये नमः। श्वास भरते हुए दाईं टांग को आगे ले आएं। जो अंग दब रहे थे वो अब खींच रहे हैं, और जो खींच रहे थे वो दब रहे हैं। अंगों के खिंचाव और दबाव को महसूस करें। ओम आदित्याय नमः। दूसरी टांग को भी आगे ले आएं। पुनः नाभि का संकोचन करें, नासिका को घुटने पर लगाएं। ओम सवित्रे नमः। श्वास भरते हुए भुजा गर्दन धीरे धीरे ऊपर लाएं। भुजा गर्दन पीछे की ओर। ओम अर्काय नमः। भुजा गर्दन आगे लाते हुए धीरे धीरे प्रणाम की मुद्रा में आ जाएं। ओम भास्कराय नमः। स्थिति स्वाभाविक। अब दूसरी स्थिति के लिए अभी हमने मंत्रों के साथ किया, अब दूसरी स्थिति में हम आसनों के नाम के साथ करेंगे। सब तैयार हैं? पहला प्रणाम आसन। दूसरी स्थिति हस्त उत्थान आसन। अब आप दूसरे पैर से करेंगे इस बार। अगली स्थिति पाद हस्तासन। दोनों हथेलियां दोनों पंजों के दाएं बाएं, नाभि का संकोचन, नासिका घुटने पर लगाएं। अगली स्थिति अश्व संचालन। अब दूसरे पैर को पीछे ले जाएं जो आपने पहली बार ले गए थे। पर्वतासन। दूसरी टांग को पीछे ले जाएं। शरीर आपका पर्वतनुमा बन रहा है। रक्त का भ्रमण दो दिशाओं में, आपकी थाई से पैरों के घुटने तक, कमर के भाग से सिर की ओर। अष्टांग नमन के लिए घुटने, छाती और माथा पृथ्वी पर। भुजंगासन। पुनः पर्वतासन। अश्व संचालन। जो पैर गया था उसको आगे ले आइए। पाद हस्तासन। हस्त उत्थान आसन। और प्रणामासन। स्थिति स्वाभाविक और अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। ये सूर्य नमस्कार के 7 आसन इसमें होते हैं और 12 मंत्र होते हैं। अगर आप नियमित इसका अभ्यास करें तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, रोग मुक्त रहेगा। अब प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं हम। 10 मिनट हम प्राणायाम को देते हैं। सबसे पहले योगिक ब्रीदिंग से शुरू करेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी आसन में बैठें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। अंगूठा और तर्जनी यानी
पॉइंट फिंगर की टिप मिला लीजिए, शेष उंगलियां सीधी। अपनी श्वासों को देखें, श्वास को खाली करें। अब आपने अपने आंतरिक रूप से आप श्वासों की गिनती करें कि आप कितनी गिनती तक श्वास को ले पा रहे हैं, और उसी अनुपात में आपको श्वास को खाली करना है। गहरा श्वास भरें और श्वास को खाली करें। कुछ देर अपने इस क्रिया को करते रहें। ये आप नियमित भी करते हैं अपनी आनंदम की कक्षा में, श्वासों पर ध्यान देते हैं, वही एक रूप है। धीरे धीरे वापस। अगला प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। दाएं हाथ की आप चाहे तो प्राणायाम मुद्रा बना लें, या अपनी सुविधा अनुसार। प्राणायाम मुद्रा के लिए पहली 2 उंगलियां यानी कि आपकी पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़ करके अंगूठे की जड़ पे लगाएं। आप देख लीजिए, मैम भी बता रही हैं आपको, इस तरह से। शेष 2 उंगलियां सीधी। अब अंगूठा आपकी दाई नासिका पर आएगा और बाई नासिका से आपने गहरा और लंबा श्वास भरना है। फिर बाई नासिका को बंद करें और दाएं से श्वास को खाली करें। फिर दाएं से भरें और बाएं से खाली करें। यह एक आवृत्ति भी, इसी की आवृत्तियों को दोहराते रहें। श्वास गहरा और सूक्ष्म होगा। कोहनी को चाहे तो आप शरीर से चिपका के रख सकते हैं, नहीं तो आपकी कोहनी थक जाएगी थोड़ी देर में। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी रखें, प्रसन्नता के साथ करें। अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। इसमें श्वास को भरना है और श्वास को बाहर खाली रखना है, और बाह्य कुंभक में रुक के, यानी श्वास को बाहर रोकना और पेट को आगे पीछे चलाना है। तब तक चलाना है जब तक आपकी श्वास रुकी रहे। फिर पुनः श्वास लीजिए और इस आगे क्रिया को दोहराते रहें। प्रारंभ करें। बार बार आपकी नाभि रीढ़ से लगती जाएगी और ढीला छोड़ते हैं। इससे पेट में जो भी रोग होते हैं, कब्ज होती है, वो सब टूटती है। एक बार, लास्ट बार और करें।
क्रिया पूर्ण होने पर शांत बैठें। गहरा श्वास भरें और श्वासों को सामान्य करें। अगला और लास्ट अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। मन को शांत रखता है, एकाग्रता बढ़ाता है। पहली 2 उंगली आंखों पर, शेष 2 उंगली ओठों के ऊपर नीचे। अंगूठे से कान को बंद करना है, गहरा श्वास भरना है और नासिका द्वारा भौरे की गुंजन करते हुए श्वास को खाली करना है। इसकी 3 आवृत्तियां होंगी। सभी प्रारंभ करें एक साथ। शांत। एक दो आपको फेस की एक्सरसाइज सिखाते हैं। आपने क्या करना है, मुंह में हवा भरनी है इस तरह से और कुछ देर उसको होल्ड करके रखना, कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड। वापस फिर से एक बार और मुंह में हवा भरें और उस हवा को वहीं अंदर रोक के रखें। वापस। अब पहली उंगली से अपने आज्ञा चक्र को इस तरह से सर्कल बनाएं, उसको प्रेस करते हुए क्लॉकवाइज 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपनी आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करें। अब एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे वापस। अब क्या करना है आपको, दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़िए इस तरह से और ये कानों को खींचिए खींचिए। कानों की एक्सरसाइज। पहले कान खींचते थे स्कूलों में, अब वो खींचने सब बंद हो गए, तो ब्रेन भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। इससे हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। थोड़ा सा नीचे जहाँ कुंडल पहनते हैं उसको खींचिए नीचे को। अब अपने कानों की थोड़ा साइकिल चला लीजिए, कानों से साइकिल चलाइए इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वापस। अब दोनों हाथों से इस तरह से अपने को पकड़िए, अपने से प्यार कीजिए और गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा करके आंखों से अपनी छत छत को देखिए इस तरह से। वापस हाथों की पोजीशन बदल दीजिए, दूसरी से कर आगे पीछे कर लीजिए। फिर से पकड़िए हाथों को इस तरह से और फिर से ऊपर देखिए एक बार, आंखें खोल के। आपकी गर्दन में पूरा स्ट्रेच आ रहा होगा। वापस
लास्ट फेस टैपिंग, इस तरह से अपनी फेस की टैपिंग करिए। पूरी गर्दन की टैपिंग। शांत बैठिए और शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। आप इसी प्रकार नित्य योग करें, औरों को भी योग की प्रेरणा दें। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप नियमित उसको अपनी दिनचर्या में लाइए। धन्यवाद।